ओके, तो पहले हम कल जो पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था सम ऑफ टू मैट्रिसेस एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहले हम सम ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़े थे, ए प्लस बी। तो हमें पता है क्या करना है ए प्लस बी में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले सम करने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2/3 है तो ये भी 2/3 है। एंड सम कैसे करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करते थे। तो जो भी हमें मैट्रिक्स मिलती थी 1 + 7 2 + 8 लाइक मिलता था। ओके, उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में हमें पता है कि कैसे डिनोट करते थे, a माइनस बी से, एंड यहाँ पर माइनस कर देते थे, एंड ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देते थे, यानी कि a - 7 हो जाता था, 2 - 8 हो जाता था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, राइट। यहाँ से 3 - 9 हो जाएगा। तो जो भी आंसर आता होगा वो लिखते हैं। ओके, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये स्केलर जो हमारा है उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, उससे सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, सारे एलिमेंट को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल k की जगह 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, राइट। तो 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा 1/2 1 3/2 एंड 2। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एडिशन। तो एडिशन के लिए हमने आगे क्या पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था टू मैट्रिसेस का। तो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ना है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। ओके, तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी हमने आगे जो बाइनरी ऑपरेशन में की थी उसके जैसे ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमने पढ़ा था a * b में, पता है क्या पढ़ा था, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी फाइंड करना, एंड इनवर्स के लिए ये 4 प्रॉपर्टी फाइंड की थी हमने। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, यानी कि जो भी यहाँ पे a * b था तो a एंड b एलिमेंट थे, तो यहाँ पे a एंड b एलिमेंट हो गए, लेकिन कौन से एलिमेंट हो गए, मैट्रिक्स एलिमेंट हो गए। एंड यहाँ पे स्टार की जगह कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है, तो सिर्फ प्लस लिखना है। ओके, तो उसके लिए हमें चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। तो यहां से देख सकते हो आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कॉम्यूटेटिव लो बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा यहाँ पे कि किसके लिए, एडिशन के लिए है। तो कॉम्यूटेटिव लो फॉर एडिशन। तो हम डायरेक्टली अगर आपको बोले कि कॉम्यूटेटिव लो कैसे डिफाइन करते हैं, तो 2 मैट्रिक्सेस होनी चाहिए, a + b = b + a हो जाए अगर, तो हम बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव एडिशन, कॉम्यूटेटिव लो है, वो इसको सेटिस्फाई करती है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इफ कोई मैट्रिक्स हमारी है a = aij, राइट, एंड दूसरी मैट्रिक्स है b = bij, ऐसे डिनोट किया है। आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, वो तो हमें पता है क्योंकि अगर हमें एडिशन करना है तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे से m × n बोल दिया है, m × n। देन अगर इफ a + b = b + a है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव लो को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हमने aij bij के फॉर्म में लिखना है तो कैसे हम सम करते हैं वो दिखाना है, तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल a + b यहाँ पे लिया है, देखो अंदर aij लिया है मैट्रिक्स, एंड दूसरी मैट्रिक्स bij है। ओके, इन दोनों का सम करना है, तो हमें पता है सम में क्या करते हैं, aij + bij करते हैं, राइट। फिर हम इसको यहां से यहां पर और यहां से यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि सम में हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन होंगे,
फॉर एग्जाम्पल नंबर हो गए तो 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, दोनों एक ही होगा। और फंक्शन होगा तो x+x² लिखूं या x²+x लिखूं। ओके, ये दोनों अलग अलग फंक्शन में बात करता हूँ। ओके, दोनों एक ही होगा। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है aij। अब bij एंड aij है तो इसका उल्टा यहां से हमने क्या लिखा, दोनों का सम किया, तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोनों मैट्रिसेस अलग अलग bij प्लस aij। तो यहां से बन जाएगी ये मैट्रिक्स हमारी बी, ये मैट्रिक्स। तो यहां से अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे मैंने ये किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 ले लेता हूं। ओके, एंड एक काम करता हूं, ए प्लस बी डायरेक्टली लिख लेता हूं। तो ए के लिए 1 2 3 1 ले लेता हूं। ओके, प्लस बी के लिए 0 1 0 1 1 1। ओके, सिम ले लेते हैं। तो यहां तक तो हम आ गए। ओके, ये तो है। अब ये लिखना है तो ये कैसे लिखते हैं, तो देखो एक ही मैट्रिक्स बन जाती है। तो 1 हमें पता है एडिशन में क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करते हैं। 1 + 0, यहाँ से 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 1, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला एलिमेंट आगे लिया है एंड ये पीछे लिया है। तो देखो 0 + 1 1 + 2 लिया है, 1 + 3 किया है एंड 1 + 1। ओके, उल्टा लिख लिया है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को फिर से हम अलग कर देते हैं। तो अलग करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें पता है यहां से 0 वाला 0, यहां से 1 1 1। ओके, एंड प्लस करके दूसरी मैट्रिक्स क्या आएगी, तो यहां से 1 2 3 1। तो यहां से देख सकते हो आप कि ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई है, नीचे वाली ये बी है एंड ये ए है। ओके, तो ये बी वाली ये है, ये वाली। ओके, तो यही हमें करना है कॉम्यूटेटिव लॉ में। a + b = b + a अगर हो जाए तो कॉम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी हमें पता है कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए 3 मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो हम तीन मैट्रिसेस ले लेते हैं, ए बी एंड सी। उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, तो पहले हम क्या मिलना चाहिए वो लिखते थे। a + b + c करे इज इक्वल टू a + b + c। ये दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो हम एसोसिएटिव लॉ में एडिशन के लिए ये है कि अगर पहले दो मैट्रिसेस का सम करे उसके बाद थर्ड वन, या दूसरी दो मैट्रिसेस है उसका सम करे और जो आंसर है उनका फर्स्ट के साथ, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैट्रिसेस डेफिनेशन दी है वो लिखते हैं। तो ए मैट्रिसेस हमें दी है aij एंड बी मैट्रिसेस दी है bij, सी मैट्रिसेस दी है cij। राइट, 3 मैट्रिसेस तो हमारे पास है। अब एंड सेम ऑर्डर होनी चाहिए, वो तो हमें पता है क्योंकि एडिशन में सेम ऑर्डर मैंडेटरी है। सेम ऑर्डर होनी चाहिए, सेम क्रॉस एन यहाँ पे लिखा है। तो हमें अगर ऐसा हो है तो ऐसा अगर मिल जाता है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c हो जाता है, तो ये बोल सकते हैं हम कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो आप a + b + c। ओके, तो a + b तो aij प्लस यहां से bij प्लस बाहर हम cij लिख लेते हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, हमने आगे ही किया था, ये इन दोनों का एडिशन करना है, यानी कि aij प्लस bij करना है, राइट, प्लस यहाँ पे cij। तो अब cij को भी इसके साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा aij प्लस bij एंड प्लस cij, तीनों का एलिमेंट का सम हो जाएगा। तो यहां से आप इतना तक तो आ गए। ओके,
इतना तक तो आ गए। तो अब हम उल्टा क्या करते हैं, पहले हमने ये किया था इतना, ओके, एंड फिर सी को मल्टीप्लाई एडिशन किया था। अब क्या करते, ए को बाहर निकालते, तो ए को बाहर निकालेंगे ए आई जे के लिए, प्लस अंदर क्या रखेंगे, बी आई जे प्लस सी आई जे वाला जो पोर्शन है वो अंदर रखेंगे। अब इस मैट्रिक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ए आई जे हो जाएगा, प्लस ये अंदर क्या बचेगा, बी आई जे प्लस सी आई जे। अब ये भी अलग कर सकते हैं डिफरेंट, यानी कि ए आई जे, ये तो होगा, इसको डिफरेंट करेंगे तो क्या आएगा, बी आई जे प्लस ये दूसरा मैट्रिक्स सी आई जे। ओके, इसका सम है, उन दोनों का हमने अलग कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हो क्या होगा, ये ए हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, दिखाई नहीं देता, तो यहां से देख सकते हो पहला वाला मैट्रिक्स क्या है, ए है, प्लस दूसरा वाला मैट्रिक्स बी प्लस सी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एसोसिएटिव ऐसे प्रूफ होता है, राइट। अब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा उसके बारे में पीछे बात आती है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या दिखाती है कि एडिशन के लिए कॉम्पिटिटिव लो कैसे होगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लो कैसे होगा वो हमने अभी देखा। अब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है, फॉर एग्जांपल नंबर में जीरो ही है, तो यहाँ पर भी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स होगी। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए है, तो उसकी आइडेंटिटी लगानी है और एडिटिव है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो आंसर वो ही आ जाएगा, इटसेल्फ ही आ जाएगा। तो हमें पता है एडिटिव के लिए नंबर में जीरो आता है, जीरो अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो सेम टू सेम अगर मैट्रिक्स के बारे में है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, फिर एडिशन है, और यहाँ पे क्या रखेंगे तो आंसर ए ही आ जाएगा। तो हमें पता है, आगे हमने जो मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, वहां पे जीरो मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स हम रखेंगे तो आंसर वो ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 ही होती है, और आंसर हमें पता है 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 प्लस 0, तो वही आ जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स यही आ जाएगा। तो यहाँ से एडिटिव एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिसेस, इसे हम नल मैट्रिसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन में देखो, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू हमें कोई मैट्रिक्स ले ली है, ओके, बी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन, एन ओ बी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस है, यानी कि जीरो मैट्रिसेस है, देन क्या होगा, हमें पता है ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओ प्लस ए, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन में आगे हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव लो चलता है, यानी कि ए प्लस ओ करो या ओ प्लस ए करो, दोनों इक्वल ही आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये आपको बात याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद इनवर्स पे आ जाते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स में हमें आगे पढ़ा था, वही यहां से पहले देखते हैं। तो इनवर्स में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ए का हमें इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या रखेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पर आइडेंटिटी प्लस के लिए जीरो है, प्लस के लिए पहले देखते हैं, कोई भी एलिमेंट के लिए, मैट्रिक्स के बारे में बाद में आते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे माइनस ए रखेंगे तो ये आंसर जीरो आ जाएगा। तो सेम टू सेम अगर हम मैट्रिक्स के बारे में सोचें, तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए दी है और इसके प्लस करना, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ओ मैट्रिक्स बड़ा वाला। तो हमें पता है अगर यहाँ पर मैं माइनस ए रख दूं तो ये आंसर जीरो आ जाएगा। कैसे आता है आप देख लो,
1 2 3 4 ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं। एंड माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू ये लिख सकता हूँ। आपको पता है -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए आ जाएगा। ये क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन देखना, वहां पर वही है। ओके, तो -1 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -1 -2 -3 -4। तो अगर आप इसका सम करेंगे 1 माइनस यानी कि 1 प्लस -1, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 0 0। तो ये हमें सेटिस्फाई करता है। देखो क्या आता है, a प्लस माइनस ए क्या आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी आ जाती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, -a। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स -a होता है। फॉर एडिटिव के लिए, यहाँ पे एडिटिव आपको याद रखना पड़ेगा, और मल्टीप्लीकेशन में दूसरा और हो जाता है, वो तो हमें पता ही है। तो डेफिनेशन से देखते हैं, लेट a इज इक्वल टू, कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है aij, m क्रॉस n है, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स -a, तो -a अनदर मैट्रिक्स है। और हमें पता है -a कैसे डिफाइन करते हैं, -a इज इक्वल टू -1 इंटू ए। और इसका मीनिंग क्या होता है, -1 हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को दे देते हैं, तो ए आई जे हमारा एलिमेंट है, तो उसको सारे को -1 देना पड़ेगा, तो -1 लिख सकते हो अंदर। ओके, तो -1 की जगह ओनली माइनस लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि -aij, यानी कि सारे जो एलिमेंट अंदर है -1, ए कैसे फाइंड करें, जो भी ए के अंदर एलिमेंट है उन सबको माइनस करना है आगे। ओके, तो सच दैट क्या होना चाहिए, अगर a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0 मैट्रिसेस होती हो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, मैट्रिक्स होती हो, तो सो हम बोल सकते हैं, सो -a इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो यहां से आप 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी के बारे में, और लास्ट में हम इनवर्स के बारे में। आइडेंटिटी हमारी ओ मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स है, एंड इनवर्स के बारे में अगर एक ही इनवर्स फाइंड करनी है तो -a लिख लेना। अब यही प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखनी है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे वो तो हमने अभी रिवाइज कर लिए। तो अब प्रॉपर्टी जो है वो ये है, तो पहली प्रॉपर्टी है के ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे स्केलर के है, ये क्या है, स्केलर है, एंड ए एंड बी दोनों मैट्रिसेस है, तो हम अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि के ए प्लस के बी, तो ये स्केलर है, दोनों मैट्रिसेस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर यहाँ पे मैंने देखो 2 मैट्रिसेस लिए थी एंड एक स्केलर लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे k प्लस एल 2 स्केलर ले लेता हूँ एंड मैट्रिसेस एक ही लेता हूँ, तो क्या होगा, तो इसे भी हम बोल सकते हैं, ऐसा उल्टा कर सकते हैं। ओके, यानी कि k से a को मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस एज इट इज, एंड l से a को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा कभी पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप देखो √3 है एंड दूसरा स्केलर 1 है, तो आपको ऐसा करना है तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप ऐसा करके सम कर लो। ओके, और आप दूसरा मेथड भी है, अगर √3 इज इक्वल टू 1.71 है, प्लस 1 करेंगे तो 2.71 होगा, तो लेकिन 2.71 को हम सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आप अगर ऐसा होता है तो ये यूज कर सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ की है, लेकिन प्रूफ में कोई इतना रखा नहीं है, प्रूफ आपको ज्यादा पूछते भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 मैट्रिसेस है उसके बाहर एक स्केलर है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ किया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्रूफ भी। a प्लस बी है,
इज इक्वल टू, हमें पता है कि ए प्लस बी का मीनिंग क्या होता है, दो मैट्रिसेस का सम, यानी कि एडिशन, ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके, तो इससे हमारा मीनिंग क्या होता है, दो मैट्रिसेस का सम करेंगे तो ये दोनों एक ही मैट्रिसेस बन जाएगी, यानी कि के ए आई जे प्लस बी आई जे। ये दोनों पहले अलग अलग है, सम करेंगे तो एक ही मैट्रिसेस बन जाएगी। एक ही मैट्रिसेस बनती है तो हम इस स्केलर को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि के ए आई जे प्लस के बी आई जे। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो दोनों मैट्रिसेस को फिर हम अलग कर लेते हैं, तो यहां से ये मैट्रिक्स अलग हो जाएगी, यानी के ए आई जे वाली अलग हो जाएगी एंड प्लस के बी आई जे वाली अलग हो, पहले के तो अंदर ही है बी आई जे वाली। तो यहां से मीनिंग क्या होता है, के को हमने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मैं इसको के को बाहर लिखा सकता हूँ। ओके, ए आई जे लिख सकता हूँ, फिर यहां से के बाहर निकाल सकता हूँ मैट्रिक्स में से बी आई जे, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे के ए आई जे हमारी मैट्रिक्स ए है एंड बी आई जे हमारी मैट्रिक्स, राइट। तो के इज इक्वल टू के भी हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये हम कर सकते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे देखो सम ही किया है, तो के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। आप उल्टा सोचो, यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत पता नहीं चलता हो, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उसका उल्टा सोचो। तो हम अगर यहाँ पे कहीं पर ऐसा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं, के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के की जगह 1 होता है तो 1 को क्या करते हैं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही हमने उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई तो किया है, अब वापस ले लेते, नहीं करना है मुझे मल्टीप्लाई, तो के वापस ले लेते, तो वही बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये तो प्रूफ हो गया। फिर बात आती है, दूसरी प्रॉपर्टीज है उसमें, वो है के प्लस एल, यानी कि दो हमने स्केलर लिए हैं तो क्या होगा, प्लस एल ए। ओके, के ए, तो ये होगा, तो ये होता है कि नहीं होता हम देख लेते हैं। तो पहले हम ये ले लेते हैं, ये क्या है, दोनों स्केलर है, तो स्केलर को मैं के प्लस एल और ए को मैं ए आई जे लिख सकता हूं, और ये क्या है, अंदर हम ले जाएंगे स्केलर है तो के प्लस एल ए आई जे हो जाएगा, और यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को सम लिख लेंगे। आप देखो कैसे होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। एल ए आई जे ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे देखो आगे मैंने जो लिया था √3+1 एंड कोई मैट्रिसेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे के की जगह ये है, एल की जगह 1, राइट। एंड कोई मैट्रिसेस में ले लेता हूँ 2 1 1 2। ओके, सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए के प्लस एल तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, फिर के प्लस एल को अंदर मल्टीप्लाई करना सारे एलिमेंट के साथ, तो मैं क्या करूंगा, √3+1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई ही करना है। फिर आएगा √3+1, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, फिर √3+1 होगा एंड यहाँ पर भी 1 है, और √3+1 होगा यहाँ पर 2। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, फिर देखो हम क्या करेंगे, ए आई जे है, यानी कि जो एलिमेंट है उसको हम के एंड एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई √3 करेंगे प्लस 2 रखेंगे, यानी कि इसके दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर देखना हो तो देख सकते हैं क्या आएगा, 2√3 प्लस 2 आएगा, यहाँ पे √3+1 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे √3+ एज इट इज रहेगा एंड 2√3+2। यहाँ पे आंसर क्या आता है उसकी मीनिंग नहीं है, लेकिन हम करते क्या है वो देखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ए आई जे है, ये ए आई जे ही है, यानी कि A11 है, तो उसको हम जो स्केलर लिया था के एंड एल दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वही मैंने किया, के एंड एल को, ए आई जे को के एंड एल के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, तो के एंड एल के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहां से मैं दो मैट्रिसेस अलग कर सकता हूं। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 2√3 है, तो 2√3 लिखता हूं, पहला वाला जो एलिमेंट है वही लिख लेता हूँ यहाँ पे,
एंड √3 2 √3। ये हमारी एक मैट्रिसेस हो गई। एंड दूसरी मैट्रिसेस जो बाकी बचा है वो 2 1 1 2। देखो आप सेकंड वाला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड फर्स्ट वाला दो मैट्रिसेस हो गई। ओके, ये तो फाइन है। अब हम क्या करते हैं, फिर से जो हमने स्केलर लिया था यहाँ पे √3 लिया था, तो √3 को कॉमन निकाल देता हूं। ओके, यहाँ पे जो √3 लिया था √3 को कॉमन निकाल लेता हूं। √3 को मैं कॉमन निकालूंगा, जो हमारा स्केलर है, ये क्या है, स्केलर के है। देखो के, तो यहाँ पे √3 हमारा क्या है, स्केलर के है, तो वही बाहर निकाल देता हूँ। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 1 1 2, वही बचेगा, राइट, 2 1 1 2। ओके, फिर दूसरी मैट्रिसेस में से हमें क्या निकालना है, स्केलर 1 निकालना है, तो 1 निकालूंगा, तो यहाँ पे 1 लिख लूंगा, और जो भी मैट्रिसेस है वही लिख लूंगा, यानी कि जो क्या बचेगा 2 1 1 2 वही बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये के है, एंड ये मैट्रिसेस हमारा ए है, प्लस ये एल है, 1 एल है, एंड मैट्रिसेस ए है। ओके, तो वही हमने किया। अब क्या किया, के निकाल दिया, मैट्रिसेस ए, एल निकाल दिया, मैट्रिसेस ए। तो वही हम आपको एग्जांपल से दिखा दिया मैंने कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, दो मैट्रिसेस अलग हो जाएगी, यानी कि के ए आई जे प्लस एल ए आई जे वाली मैट्रिसेस। अब दोनों में से स्केलर बाहर निकाल सकता हूँ, मैंने आगे किया था √3 को बाहर निकाला था, एंड दूसरी मैट्रिसेस में से 1 को बाहर निकाला था। तो ये हमारा हो गया, ये के, ये हमारा मैट्रिक्स ए प्लस एल, ये हमारा मैट्रिक्स। ओके, तो ये सिंपली प्रूफ ही करना है। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल से आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा होता क्या है। एग्जांपल नंबर 8 पे ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, एंड उसके बाद हमें 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b दिया है, एंड मैट्रिक्स x को फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b दिया है, एंड हमें फाइंड करना है x क्या होगा, एंड हमें यहाँ पे a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स दी हुई है, यानी कि ये वन काइंड ऑफ इक्वेशन के टाइप ही है, इक्वेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में कौन से एलिमेंट है, मैट्रिक्स वाले एलिमेंट है, राइट। तो हम यहाँ जो भी दिया है वो अंदर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड ए मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है, एंड बी मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है। अब हमें x को फाइंड करना है, तो यहाँ पे x को फाइंड करना है, तो ये मैट्रिक्स में मैं दोनों और -2a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2a प्लस 3x, यहाँ पे -2a लिखो, इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें किसको फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। तो x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इक्वेशन में हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, तो x को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करते थे, जो x के अलावा जो भी एलिमेंट है वो इक्वल टू के उस साइड भेजते थे, यानी कि 5 माइनस 3y करते थे, फिर x को सब्जेक्ट बना देते। ऐसा हम करते थे, सेम टू सेम यहाँ पे करना है, लेकिन मैट्रिक्स में हम इसको इस तरफ नहीं भेज सकते। अगर हम यहाँ पे देखो, अभी हमें डिफाइन नहीं किया है कि मैट्रिक्स को इससे इस तरफ भेज सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक भेजो या उससे माइनस करो, वो दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि आप देखो 2x प्लस 3y है इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे मुझे 3y को इस तरफ भेजू या मैं 3y से माइनस कर दूं, दोनों आंसर वही आएगा। 3y माइनस 3y करूं और 5 माइनस 3y करूं, यानी कि दोनों तरफ मैं 3y से माइनस कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 3y तो कट हो जाएगा, हमारा आंसर जो चाहता है, जो आना चाहेगा वही आएगा, 5 माइनस 3y, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में जो इक्वल टू के हम उस तरफ ले जाते हैं वो ज्यादातर नहीं कर सकते, यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं किया। ओके, तो हम क्या करेंगे वही देख लो आप, 2a दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन कर दिए, -2a माइनस 2। अब 3x और प्लस 2a यहाँ पर है, यहाँ पे -2a है,
यहाँ पे 5b माइनस 2a है। ओके, तो यहाँ से 2a एंड माइनस 2a क्या हो जाएगा, ओ मैट्रिक्स हो जाएगी। ओ मैट्रिक्स यानी कि 0 हो जाएगा। इसको हम लिखे या नहीं लिखे किसी फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग हमें पता है, अगर किसी भी नंबर के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करो तो वही आंसर मिलेगा। एंड ये कैसे होता है, ये फॉर एग्जांपल ये सारी मैट्रिक्स को पूरी को बी हम सपोज कर देते हैं बी, एंड दूसरी मैट्रिक्स भी क्या है 2a ही, यानी कि बी ही है। दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स की आई, हमें पता है। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स को अगर हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 3x यहाँ पे एडिशन है इसलिए नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे 0 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b माइनस 2a। ओके, अब यहाँ पे हमारा स्केलर है 3 को मैं यहाँ से यहाँ पर ले जाता हूँ, तो x को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगा 5b माइनस 2a। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि फिर वो बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखेगा, इसलिए यही ब्रैकेट बनाना। ओके, तो 1/3 को मैं नीचे ले जा सकता हूँ क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर को मैं ले जा सकता, लेकिन मैट्रिक्स को आप नीचे नहीं ले जा सकते। ओके, वो बाद में बात करेंगे कैसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है वो सब्जेक्ट पूरा। अगर यहाँ पे दूसरी भी यहाँ पे मैट्रिक्स होती तो ये क्या हो जाता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो लेकिन यहाँ पे स्केलर है तो स्केलर को हम नीचे ले जा सकते हैं। अगर आपको नहीं ले जाना नीचे, यहाँ पर ही रखना है तो भी चले, बाद में ले जाएंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद ले जाएंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये हो गया, तो हमें x ही फाइंड करना है, मैट्रिक्स x। तो यहाँ से आएगा 1/3 तो एज इट इज। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है तो पहले 5 यहाँ पे, एंड मैट्रिक्स हमारी बी मैट्रिक्स अंदर दी हुई है 2 - 2 4 2 - 5 1, राइट, एंड -2 करके ए मैट्रिक्स है 8 0 4 - 2 एंड 3 6, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमें इसका सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन हमें पता है, ये क्या है, स्केलर है तो स्केलर को पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट के साथ। यहाँ पर भी स्केलर है तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 10 - 10 20 10 -25 एंड 5, राइट, ये तो आ जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेते, फिर माइनस अगर रखना है तो रख सकते हो। अगर आगे वाले जैसा अगर हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल माइनस की जगह प्लस करना है तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, या माइनस एज इट इज रखते हैं यहाँ पे एंड +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 16 0 8 -4 6 एंड 12। ओके, इतना होगा। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस है और उसका डिफरेंस ही है माइनस है, तो डिफरेंस ही लिखना है। तो यहाँ पे 1/3 तो एज इट इज लिखते हैं एंड डिफरेंस लिख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा हमें पता है, 10 - 16 तो -6। ओके, आप देख सकते हो -6, फिर -10 - 0 तो वो तो माइनस, फिर 20 - 8 यानी कि 12, फिर 10 - -4 यानी कि +4 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ओके, फिर बात आती है यहाँ पे -25 -6 यानी कि -31, फिर 5 - 12 यानी कि -7, इतना हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से देखो -7 तक तो आंसर आ जाता है। थोड़ा यहाँ पे मैंने फिजिक्स लगा दी, फिजिक्स भी मुझे आती है। ओके, -7 तक आ जाता। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमें क्या करना है, ये क्या है स्केलर ही 1/3 यानी कि 1/3, तो उसे क्या बोल सकते हैं, तो हमें पता है स्केलर को हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया।
यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिलेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 1/3 -6 इंटू 1/3, तो -3, फिर -10/3 आएगा, यहाँ पे 4, 14/3, यहाँ से -31/3, यहाँ से -7/3। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा लास्ट में, देखो। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ कि क्या किया हमने। पहले जो दिया था वही लिख लिया, मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो हम एक्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ -2a बोथ साइड लगा करेंगे, यानी कि 2a किया था, 2a से दोनों तरफ ऐड किए थे, -2a दोनों तरफ ऐड किए थे, तो -2a, तो यहाँ से हमें पता है 2a -2a क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जीरो मैट्रिक्स को हम एडिशन में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3x, फिर x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इस स्केलर को तो हम कहीं भी ले सकते हैं, नीचे ऊपर कुछ भी। तो 1/3 यहाँ पे हो गया, फिर इसका हमें सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो 5, यहाँ पे b मैट्रिक्स है, -2 एंड a मैट्रिक्स है, तो ये 5 स्केलर है, तो स्केलर को पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। जो हम आगे इक्वेशन में करते थे वही करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन की जगह x y z की जगह मैट्रिक्स दी हुई है, तो मैट्रिक्स में हम करेंगे। ओके, तो 5 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर है उसके बीच में क्या है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को हम डिफरेंस फाइंड करें, आंसर लिखना है जो भी है। फिर 3 आएगा, तो ये तो k है स्केलर, सबको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ से जो बात थी वो नोट करने की, यहाँ पे -2 है, तो इसको आप प्लस करके -2 यानी कि -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये आंसर आएगा। ओके, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वो करना, लेकिन यहाँ पे -2 है, तो -2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दो मैट्रिसेस का माइनस मत करना। ओके, फिर अलग अलग आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 तो हमने पढ़ा, सॉरी 9 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका सम दिया हुआ है। पहले x + y दिया है समथिंग 5209, एंड दूसरी मैट्रिक्स हमें उसका डिफरेंस दिया हुआ है x - y, जो है हमारे पास 360 - 1। ओके, ये दी हुई है, और फाइंड करना है x एंड y, दोनों को फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर आपको मैट्रिक्स नहीं, यहाँ से आपको मैट्रिक्स नहीं देखना, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स की जगह x + y = मैट्रिक्स की जगह समथिंग c है, एंड x - y की जगह समथिंग d है, तो आपको यहाँ से x एंड y फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, तो हमें पता है जो हमने आगे किया था, तो x + y = c लिख लेते हैं, x - y = c लिखते हैं, फिर दोनों इक्वेशन का सम ही ले लेंगे यहाँ से, तो ये y कट हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ पे c एंड d है, तो c + d हो जाएगा, और x को हम फिर फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज हमें अगर y को फाइंड करना है, तो यहाँ से y को फाइंड करने के लिए दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस, अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस होगा, यानी कि ये x तो कट हो जाएगा, तो y + y यानी कि 2y, लेकिन c - d है तो c - d होगा। तो यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बना के फाइंड कर सकते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमें दो मैट्रिसेस का सम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस का सम। ओके, ये रहा, तो वही करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, x को फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, x - y, सॉरी, तो हम पहले क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस का सम कर देंगे, तो सम यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं, x + y, ये पहली वाली मैट्रिक्स, उसके साथ दूसरे वाले मैट्रिक्स का सम करना है, यानी कि प्लस x - y, ये कर दिया। तो फिर यहाँ पे इक्वल टू की इस साइड क्या आएगा, 5209 + 360 - 1। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है
तो इस मैट्रिसेस को यहाँ पे लिख लेना। ओके, यहाँ पे लिखने के बाद आप हमने इक्वेशन में जो वाई वाई कट किया तो ऐसा कट में मत करना, वहां पे डायरेक्टली आप मत करना कट। ओके, यहाँ पे एक कंप्लीट लिखना, लिखने के बाद कट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एक्स हो जाएगा एंड y माइनस वाई, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना है तो कोई बात। ओके, इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिसेस का हमें सम करना है। तो हमें सम तो पता है कैसे करते हैं, एडिशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8, 2 प्लस 6 वो भी 8, 0 प्लस 0, 9 प्लस माइनस 1 ये भी 8। तो क्या बात है, 8 8 8 सब आ गए। फिर हमें x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। ओके, ये मैट्रिक्स का नाम ही है x प्लस एक्स, या आप y y कट कर दो तो 2x मिलता है। तो 2x इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स मिलती है, राइट, 8 8 0 8। अब हमें पता है 2 है वो स्केलर है, इक्वल टू के उस साइड जा सकता है, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे आके 8 8 0 8। और हमें पता है कि ये स्केलर है, तो स्केलर को क्या करते हैं, ये क्या k है फॉर एग्जांपल, तो k को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चारों एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, यहाँ पे 8 इंटू 1/2 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो, 4 4 0 4। ओके, ये तो हो गया हमारा x, यानी कि हमने x फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी, वो 4 4 0 4 आ रहा है। ओके, अब बात आती है y की, y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए हमने आगे देखा था, यहां से y कैसे फाइंड कर सकते, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो पहले वाले में से दूसरा वाला अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, उसमें से दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ पे प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, एंड माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखो 5 2 0 9, लेकिन दोनों का क्या है, सब्सट्रैक्शन है, यानी कि डिफरेंस लेना है, 3 6 0 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से x x तो कट हो जाएगा, यहाँ पे 2y बच जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें 5 माइनस 3, यहाँ पे बीच में माइनस ऑपरेशन, यानी कि 2 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 4, 0 से 0, एंड 9 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है, देखते हैं माइनस 1 ही है तो माइनस 1 लिखते हैं। यहाँ से देखो 9 माइनस माइनस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 यहाँ पर है तो y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 4 0 10। तो यहाँ से हम पता है ये तो स्केलर है, सबको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो ये y की वैल्यू भी मिल जाएगी 1 माइनस 2 0 5। ओके, तो यहाँ पे हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये सिंपली हमें इक्वेशन की तरह ही देखना है जो हम आगे करते थे पहले इक्वेशन में, वही, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है तो थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में भी सोच लेना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, मैं पूरा नहीं करूंगा, आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया है 2x 5 7 y माइनस 3, फिर दिया है 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। ओके, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे x एंड y को फाइंड करना। तो ये भी एक इक्वेशन ही है, देखो यहाँ पे a 2, इसको मैं कुछ a बोल देता हूँ, यहाँ पे इसको b बोल देता हूँ, एंड लास्ट वाला c। तो ये इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग c। तो वही इक्वेशन ही है, तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये स्केलर है, स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम कर देंगे। तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 10, यहाँ पे 14, 2y माइनस 6, फिर 3 माइनस यहाँ से माइनस 4 1 2 एज इट इज, एंड ये मैट्रिसेस यहाँ पे एज इट इज। फिर हमें सम करना है, दोनों का एडिशन करना है, तो हमें पता है कैसे करते हैं। तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, एंड 10 प्लस माइनस 4 6, 14 यहाँ पे 15, यहाँ पे 2y माइनस 6 प्लस 2 यानी कि माइनस 4 हो जाएगा, और इक्वल टू की जगह 7 6 15 एंड 14 ही है। ओके, तो ये लिख लिया। अब आप देखो, हमने पढ़ा था आगे इक्वालिटी ऑफ
मैट्रिसेस, तो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू बी है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ से आप 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आएगा, एंड 6 इज इक्वल टू 6 की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, फिर आ जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 40 एंड 15 इज इक्वल टू 50। ओके, ये हमें इक्वालिटी में पढ़ा था और ऐसे एग्जाम्पल भी हमने किए थे, और हमें क्या फाइंड करना, x एंड y, तो यहाँ से हम अगर x को सब्जेक्ट बना देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2, और यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू आई थिंक 9 मिलेगा। ओके, तो जो भी मिलता हो आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल दिया है, इक्वल दिया है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, वो तो हमें पता है। अब चलो 11 पे देख ही लेते हैं, उसमें कुछ है नहीं। इलेवेंथ नंबर का हमारा जो एग्जांपल है 11, उसमें हमें क्या दिया, 2 फार्मर है, एक रामकिशन है एंड दूसरा है गुरचरण सिंह, एंड कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटी ऑफ राइस नेमली बासमती, पेरमल एंड नोरा। The sale in rupees of this variety of rice in both farmer in the month of September and October are given by the following matrix A and B। यानी कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन की, ए मैट्रिक्स है हमारी। ओके, यहाँ पे बासमती राइस है, पेरमल राइस है एंड नोरा राइस है, तीनों राइस है। इसका 10,000, इसका 50,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे भी 30,000, यहाँ पे 10,000। ओके, एंड ये दो हमारे क्या है, फार्मर है, यानी कि रामकिशन आरके जी एंड गुरचरण सिंह यानी कि जीएस, दो फार्मर है। ओके, एंड दूसरी मैट्रिक्स है, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हम बाद में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे बीपीएनई है एंड 55,000 है, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000। ठीक, यहाँ पे भी आरके एंड ये है जीएस के, और यहाँ पे बीपीएस। तो यहाँ पे एक दो फार्मर है, उन्होंने क्या किया है, 3 वेराइटी के राइस को कल्टीवेट किया है, एंड दो फार्मर का नाम है आरके एंड जीएस। तो उनके जो सेल करते हैं, तो सेल कितने का किया है, तो बासमत, और यहाँ पे 2 मंथ अलग अलग है, यहाँ पे सितंबर है एंड यहाँ पे अक्टूबर महीने में मंथ में उन्होंने सेल किया है। तो सितंबर महीने में सेल किया है, तो सितंबर महीने में आरके जो फार्मर है उन्होंने सेल किया है, उसमें जो 3 वेराइटी थी, तो उस 3 वेराइटी कितने में सेल किया है, तो पहली वाली जो बासमती है वो 10,000, वो पी वाली है वो 20,000 एंड एन वाली है वो 30,000। एंड वही सितंबर महीने में जीएस फार्मर ने बासमती राइस 50,000 में सेल किया, फिर 30,000 एंड 10,000। वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है अक्टूबर महीने के लिए। अक्टूबर महीने में आरके जो फार्मर है एंड जीएस फार्मर ने जो तीनों वेराइटी हमारी राइस के वो बिकी है, यानी कि सेल की है, वो लिखी है। अब हमें क्या मांगा है वो देख लेते हैं। फाइंड द कंबाइंड सेल इन द सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी, यानी कि सितंबर एंड अक्टूबर महीने में जो मंथ में उन्होंने सेल की है ईच फार्मर, उसका कंबाइन क्या है, यानी कि आरके फार्मर ने जो कुछ भी बिका उन्होंने सेल किया है वो कितना सेल किया, कंबाइन करके क्या होता है, तो हमें पता है कंबाइन करने के लिए क्या होता है, जो आरके जी ने यहाँ पे देखो ये सेल किया है, इतना सेल आरके जी ने किया, तो कंबाइन करना है। और दूसरे सितंबर महीने में उन्होंने ये सेल किया, अक्टूबर महीने में उन्होंने ये सेल किया, यानी कि
दोनों का कंबाइन करके उन्होंने कितना सेल किया वही लगाना है। तो हमें पता है दोनों का कंबाइन करना है तो क्या करना है, एडिशन ही करना है। और फिर किसके बारे में, जीएस के बारे में बात, जो फार्मर है उनका कंबाइन करना है। तो यहाँ से इन सिंपली क्या मांगा है, ए प्लस बी ही मांगा है, ये दोनों का कंबाइन करके आंसर क्या आता है। तो ए प्लस बी आप यहाँ से फाइंड कर सकते, हाँ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 10,000 यहाँ पर है और बी मैट्रिक्स आप बाजू में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखता, डायरेक्टली करता हूँ। तो यहाँ पे इसके साथ किसका सम होगा, बासमती वाला, बासमती राइस है एंड किसके, आरके सर के, आरके फार्मर के, और यहाँ पे 5,000 है यानी कि बासमती राइस है आरके फार्मर के, दोनों का सम 10,000 प्लस 5,000 यानी कि 15,000। ओके, फिर यहाँ पे 30,000 होगा उनका, पूरा सेल कितना हुआ 30,000 का, यहाँ पे 36,000 का हुआ, ये किसका है, आरके फार्मर का। और यहाँ पे लिख सकते हो बासमती पीएनसी यानी कि परमल एंड नोएडा तीनों। फिर जीएस फार्मर ने कितना टोटल सेल किया वो देखना है। तो सितंबर महीने में उन्होंने 50,000 का किया था एंड अक्टूबर में 20,000, तो टोटल हुआ 70,000। फिर यहाँ पे 30,000 एंड 10,000 40,000, 10,000 10,000 यानी कि 20,000। तो यहाँ पे हमने कंबाइन करके पता लगाया कि आरके फार्मर है उन्होंने दोनों मंथ में इतना सेल किया है राइस की वैरायटी वाइज, एंड जीएस फार्मर ने इतना किया। तो वो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया। ओके, फाइंड द डिक्रीज इन द सेल फ्रॉम द सितंबर टू अक्टूबर। तो हमें डिक्रीज यानी कि डिफरेंस कितना आया वो फाइंड करना। तो सितंबर में जो उन्होंने सेल किया है एंड अक्टूबर में जो सेल किया है उनका डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हमें पता है क्या करेंगे, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आप फाइंड कर सकते हो, 10 माइनस 5 यानी कि 5,000, फिर 20 माइनस 10 यानी कि 10,000। ये सिंपली है इसलिए मैं फटाफट कर लेता हूं। तो 24,000 आएगा। ओके, फिर यहां से 50 माइनस 20 यानी कि 30,000, ए माइनस बी ही करना है। फिर 30 माइनस 20,000 और 10 माइनस 10 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। ओके, कि सितंबर महीने में आरके फार्मर ने इतनी बिक्री की थी एंड अक्टूबर महीने में आरके फार्मर ने 5,000 की बिक्री की थी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10,000 किया, यहाँ पे 5,000 किया, तो डिफरेंस हमारा 5,000 आता है, राइट। तो वही दिखाना है। अब आगे बात है, तो तीसरा प्रूफ कर, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। ओके, तो अक्टूबर में, अक्टूबर ये हमारा महीना है बी। ओके, बी को हम अक्टूबर बोलते हैं, अक्टूबर। तो अक्टूबर में जो बिका है उसे बी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2%, 2% दोनों फार्मर को प्रॉफिट मिलता है ग्रोस सेल में, पूरा सेल करने के लिए, लेकिन अक्टूबर महीने, यानी कि हमें बी मैट्रिक्स है उसके बारे में ही बात करनी, इतना याद रखो। तो 2% अगर सेल किया है तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर, यानी कि 2% हमने प्रॉफिट हुआ है। तो उन्होंने कितने में उन्होंने ये, यानी कि कितना उना 2% उनका प्रॉफिट हुआ है, तो रुपीस में कितना होता है, तो रुपीस कितने रुपीस उन्हें को प्रॉफिट हुआ है वो दिखाना है। तो हमें पता है 2% है, तो 2% मल्टीप्लाई बी करेंगे, और 2% का हमें पता है कि 2/100 लिख सकते हैं इंटू बी। तो हमें सिर्फ यही करना है, 2/100 करना है, और हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो लिख लेना है, यानी कि 5,000 10,000 6,000 फिर 20,000 10,000 एंड 10,000। ओके, तो यहां से हमें बताइए तो क्या है, 2/100 है, वो तो क्या है, स्केलर के ही है, तो के को हम सबको साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, देख सकते हो आंसर क्या आएगा, 2/100 है, तो 2/100 का आंसर अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से 100 कट हो जाएगा, यहाँ पे 50 इंटू 2 यानी कि 100 बचेगा। फिर यहाँ से 2/100 करेंगे तो यहाँ 200 बचेंगे,
यहाँ से 2/100 करेंगे तो यहाँ से 120 बचेगा, फिर 20 से 400, 200 और यहाँ पे भी 200, यानी कि ये हमारा जो तीनों राइस की वैरायटी है। एंड ये फार्मर का नाम है, हमने आर के लिया था, और यहाँ से जीएस। तो हम बोल सकते हैं अगर 2% अक्टूबर में अगर इनको प्रॉफिट हुआ है तो हर एक राइस के वैरायटी में, फॉर एग्जांपल आर के जो फार्मर है उनको बासमती में 100, परमल में बस 200 रुपये, एंड जो यहाँ पे एन है नोरा में 120 रुपये प्रॉफिट हुआ है। एंड एज इट इज जीएस फार्मर को बी में 400, पी में 200 रुपये एंड एन में 200 रुपीज उनको प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये हमारा आंसर थर्ड का। ओके, तो यहाँ पे ये तो टॉपिक खत्म हो गया।